घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सितंबर में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, सितंबर में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, सितंबर में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी आज कालचक्र में बात होगी सितंबर महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। सितंबर में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, सितंबर में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, सितंबर में राशि अनुसार क्या कहती है आपकी इनकम ग्राफ, और यदि यही बताएंगे आज पंडित जी आपको। और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियली तो वो कदम आपको उठाना चाहिए या नहीं, ये भी समझेंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 सितंबर 2021, 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 6:21 तक थी। इसके बाद इस समय एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है और आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:57 तक रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह 10:10 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:10 से 10:45 तक। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। क्या सितंबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है सितंबर में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति और आजीविका का साधन, ये दोनों चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए लाइफ लाइन होती हैं। जिसके भी जीवन में आजीविका निर्वाह के लिए साधन नहीं है या धन की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास गायब रहता है। तो चलिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सितंबर के महीने में कैसा रहेगा आपका आर्थिक पहलू। जहां तक ग्रह गोचर की बात है, मंगल सूर्य को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बृहस्पति, राहु, सूर्य और मंगल की इस युति आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, एक से अधिक स्रोतों से आमदनी होगी। रुका हुआ आपका पेमेंट वापस आएगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार के बड़े लोगों से आपको आर्थिक लाभ होगा। खर्च इतने नहीं बढ़ेंगे कि बजट बिगड़ जाए, लेकिन मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र बेहद खास है। सितंबर के महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी वो हम आपको राशि अनुसार बता रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, मंजू जी हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप?
हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो मंजू। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1984 जी। और फिलहाल में उनको मार्च में और जुलाई में 2 अटैक पड़ चुके हैं, स्टेंट भी डले हैं। तो उनकी सेहत के बारे में पूछना चाहूंगी। और पंडित जी, हमारी अर्थव्यवस्था शुरू से ही बहुत खराब रही है, तो उसके बारे में बता दीजिए। चलिए मंजू, मैं बताना चाहूँगा बेटा, 17 जनवरी 2023 के बाद आपके पति का बहुत अच्छा भाग्योदय हो जाएगा और जिस भी किसी काम में हाथ लगाएंगे वहाँ हर जगह उन्हें सफलता मिलेगी। और आपके घर की स्थिति के बारे में भी बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपके घर की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप एक लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रख करके रोज़ श्री सूक्तम और गणेश जी की वंदना किया करें और गणेश जी को दुर्वा और लड्डू के भोग लगाया करें। महालक्ष्मी के लिए अनार का भोग लगाया करें। ये उपाय अगर आपने साल 2 साल कर लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी जय जयकार हो जाएगी मंजू, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृषभ राशि वालों की सितंबर महीने में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, हम ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर उत्तराखंड से। जी हरीश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे हरीश जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, जो पहली संतान है जी। इसके लिए उनका नाम है प्रियांशी नैथानी जी। तो सर ये मेडिकल का एग्जाम देना चाहती हैं, नीट का इस समय। तो सर कुछ या इन्हें किस फील्ड में अपना ट्राई करना चाहिए या मेडिकल फील्ड में, भविष्य के बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि बृहस्पति और मंगल की स्थिति जो इस समय बन रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ, और इसके आधार पर एकादश भाव का बृहस्पति और पंचम का मंगल परस्पर सप्तम हैं। अभी तो इसको सफलता मिलती हुई इस साल नहीं दिखाई दे रही है। अभी और मेहनत की ज़रूरत है और एकाग्रता की ज़रूरत है। और इस बार सफलता न मिले तो निराश और हताश नहीं होना चाहिए। तो सफलता के लिए तो अभी कम से कम अगले वर्ष का इंतज़ार करना चाहिए। इस वर्ष रिजल्ट अगर पक्ष में नहीं आता है तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और हाँ, सफलता के लिए सूर्य के मंत्रों का इन्हें जप जरूर करना चाहिए, जिससे इन्हें एग्जामोफोबिया कभी ना हो, परीक्षा के समय इन्हें भय ना लगे। तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन तक इनको जरूर करना चाहिए। अशुद्धि के दिनों में नहीं करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन जरूर करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, कैसी रहेगी सितंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है सितंबर महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी, जानते हैं। राहु आपकी राशि में है, ये बात तो आपको खूब पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने में जो ग्रह गोचर आपका बन रहा है उसके आधार पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण इस महीने आपको चारों तरफ से पैसे ही पैसे मिलेंगे। आमदनी के अलग अलग स्रोतों से आमदनी होगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है, लेकिन इससे आपको बजट बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने यानी सितंबर में कैसी रहने वाली है, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है और कब इन्हें पैसे के मामले में ध्यान देने की जरूरत है, और क्या कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर सितंबर महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। सितंबर के दूसरे हफ्ते से मंगल के कारण आपकी आमदनी में सुधार तो हो जाएगा, और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के कारण नौकरी पेशा लोगों को लाभ भी मिलेगा। कारोबार करने वालों को मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 15 सितंबर से शनि और गुरु के कारण आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे, आप फिजूल खर्च करेंगे, आय के किसी स्रोत में रुकावट आ सकती है। आपने किसी को अगर पैसा दिया है तो वो मिलने में भी दिक्कत आएगी।
सितंबर महीने में मिथुन राशि के जातकों को किसी को भी पैसे देने से बचना चाहिए। पैसों के लेन देन में भी मिथुन राशि के जातकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। कोई नया निवेश करते समय बहुत सतर्क रहें और पूरे महीने भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। किसी मंदिर में बुधवार के दिन कपूर आरती के लिए दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो अलग तरीके से ही आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और इसीलिए हम आपको सितंबर महीने में आपका इनकम ग्राफ बता रहे हैं। पंडित जी उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आगे कर्क राशि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ है हमारे साथ कानपुर से। ऋषभ जी स्वागत है आपका। आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। राधे राधे। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जो जन्म डेट है वो 22 अक्टूबर 1996 का है। रात को 9:15 पे जी। पंडित जी बहुत परेशानी हो रही, समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे क्या काम बने। देखो ऐसा है बेटा कि अभी तो 25 साल की उम्र आपकी हो रही है। अब इस उम्र में आपको काम तो शुरू करना चाहिए, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रश्न लग्न का स्वामी है वो शुक्र है और इसके आधार पर चंद्रमा आपके आजीविका भाव का स्वामी है। अगर आप नौकरी न करके पानी और दवाई का व्यवसाय करें और पानी और दवाई के व्यवसाय से संबंधित कोई काम करें तो आपको दिन दूना रात चौगुना सफलता मिल सकती है। आप रोजगार परक भी हो जाएंगे और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। मिनरल वाटर या फिर मिनरल वाटर नहीं तो मेडिसिन दवा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो और चाहे वो एलोपैथी हो, दवा की दुकान या दवा बेचने का कार्यक्रम अगर आप चालू करें तो उससे आपको सफलता मिलेगी। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। विनोद है हैदराबाद से। विनोद जी स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। चलिए संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संजीव जी स्वागत है आपका, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा पंडित सुखी जी रहे। मेरा जन्म 13 जुलाई 1965 को हुआ है। 13 जुलाई 1965 जी 65 जी। पंडित जी मेरी नौकरी लास्ट ईयर मई 2020 में चली गई थी और उसके बाद से मुझे नौकरी नहीं मिली। एक प्रश्न और है पंडित जी कि मेरा एक प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ था, तो क्या वो मिल जाएगा? नौकरी कैसे रहेगी ये पंडित जी कृपया बताएं। क्या नाम बताया आपने अपना? संजीव अग्निहोत्री। संजीव जी। संजीव जी ऐसा है कि अभी तो आपने जो प्रश्न किया है उसके हिसाब से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहा है और अब आप तो रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच रहे हैं, इसलिए नौकरी मिलने में इसलिए भी दिक्कत हो रही है कि उम्र ज़्यादा है, इसलिए भी नौकरी लोग देने में कतरा रहे हैं। लेकिन अगर आप 108 बार घी, चीनी और शहद से गायत्री मंत्र से रोज हवन करना सुबह शुरू कर दें सूर्योदय के समय, तो बहुत जल्दी आप रोजगार परक भी हो जाएंगे और आपके जीवन की सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों का इनकम ग्राफ सितंबर महीने में कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम कुंडली को देखें तो कुंडली के किन भावों से पता चलता है कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कब कैसे रहने वाली है, कब बहुत अच्छी इनकम होगी या कब हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? कुंडली के बहुत से भाव हैं बेटा जिससे आदमी के आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जैसे कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी जी और लग्न का स्वामी अगर दोनों एक साथ हों तो अयाचित धन लाभ होता है। ऐसा लोग बिना मेहनत किए पैसा पाते हैं। कुछ उपक्रम ना करें तब भी उनके पास पैसा आके गिरता रहेगा। इसको कहते हैं अयाचित लाभ योग। और दशम, एकादश और नवम भाव में चंद्र मंगल की युति हो तब भी ऐसे आदमी के पास हर समय लक्ष्मी की बरसात होती रहती है जी। लेकिन अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला जाए, 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो ऐसा आदमी जिंदगी भर चाहे जितना कमाए लेकिन परेशान ही रहता है। पंचम और नवम भाव के स्वामियों को भी धन से जोड़ के देखा गया है। पंचम नवम के स्वामियों का अगर संबंध हो तब भी आदमी धनवान होता है जी। राहु की स्थिति तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में हो और अच्छी स्थिति हो तब भी व्यक्ति वैभव से परिपूर्ण होता है जी।
दशमेश और तृतीयेश ना तो अस्त हो और ना तो किसी तरह से वो पीड़ित हो, तब भी आदमी जहाँ भी अपना हाथ लगाएगा वहीं सफलता उसके कदम चूमेगी। ज्योतिष में बहुत से पहलू हैं जिससे देख करके आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि केवल एक चीज से किसी का मूल्यांकन किया जा सकता है, और हर समय भी एक जैसा नहीं रहता। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी पूछिए अपना प्रश्न, नाम बताइए। पटना से हमारे साथ आदर्श जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है आदर्श जी, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए आदर्श जी। मेरा जन्म तिथि 26 जनवरी 2001 है और जन्म समय 11 बजे है सुबह में जी। अभी मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम हो गया है, तो मेरा पूछना है कि मेरा करियर किस चीज में अच्छा रहेगा। मैं इंजीनियरिंग का ही प्रिपरेशन करूँ या फिर कुछ और चीज का। देखो बेटा, सूर्य और मंगल की युति एक साथ बनी हुई है। इंजीनियर तो आप बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन IITian नहीं बन पाएंगे। IIT के इंजीनियर आप नहीं बन पाएंगे। इंजीनियर तो आप बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सामान्य संस्था से आप इंजीनियर बनेंगे। IIT की संभावना नहीं है। और कोई बात नहीं, आपको IIT में अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो होना नहीं है। और आपको अच्छे ढंग से इंजीनियरिंग करना चाहिए, और अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने पर उसका भी भविष्य अच्छा है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और हाँ, एक बात तो इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ये लगता है कि हमें मतलब कि हर समय सफल रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और जब पाठ करते हुए आपको 6 महीने हो जाए तो 8 सादे कागज़ पर गणेश अथर्व शीर्ष का मंत्र लाल कलम से लिख करके उसका लेमिनेशन करवा करके मंदिर के 8 पुजारियों को आप दे दीजिए, और उसके साथ में कुछ 10-5 रुपया। इससे आपके ज़िंदगी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वाले, कैसी रहेगी सितंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। सितंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है और कब आमदनी बढ़ने से ये सफल हो सकते हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को देखा जाए तो फटाफट ये अपना राशि बदल रहे हैं। तो भाई कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति की अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो हमें तो अच्छा दिखाई दे रहा है। सितंबर महीने में राहु मजबूत रहेगा और आपके 11वें भाव में रहेगा, तो आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुका हुआ या डूबा हुआ भी पैसा आपको मिलेगा, जिसकी आपने पहले उम्मीद छोड़ दी थी। इस महीने कर्क राशि वालों को धन भी वापस मिल सकता है। कर्क राशि वालों के वेतन में, भत्ते में वृद्धि भी हो सकती है। और सितंबर महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने रिश्तेदारों से भी धन लाभ की संभावना बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम का भुगतान सितंबर महीने में आपको मिल जाए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कालचक्र दर्शक हैं मोहन बेंगलुरु से। स्वागत है मोहन जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पूछिए मोहन जी अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिएगा। पंडित जी पाद स्पर्श। हेलो पंडित जी। हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए, बोलिए। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। जी। मेरी जन्म तिथि है 13 सितंबर 1960। 1960। हाँ 1960 8:45 PM पूना। क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बुढ़ापे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है पंडित जी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप मोहन जी। मैं आपको बताऊं कि सूर्य मंगल की युति आपके राशि में बनी हुई है, और ये सूर्य मंगल की युति ये इस बात का संकेत करती है कि आप 62 साल के हो गए, लेकिन आपने कुछ सेविंग अपने लाइफ के लिए नहीं किया है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। उपाय ये है कि आप एक रामचरितमानस खरीद कर ले लीजिए। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, जिसको रामायण भी कहते हैं, ले लीजिए। और उसमें मास पारायण की विधि दी हुई है। 1 महीने में पूरी रामायण को ख़त्म करना होता है। ये आप रोज़ सुबह 1 घंटे मास पारायण करना शुरू करिए, और 12 बार, 1 साल में 12 बार मास पारायण करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका बुढ़ापा सुखमय रहेगा, सम्मान के साथ आपका शेष जीवन व्यतीत होगा। कभी आप अपमानित या अभाव नहीं महसूस करेंगे।
प्रभु श्री राम की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को सितंबर महीने का आपका इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की सितंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है सितंबर में इनकी इनकम भविष्यवाणी, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी सिंह राशि है तो आर्थिक स्थिति के लिए सितंबर का महीना आपके लिए मिक्सचर है, मिला जुला है। कुछ लोगों का ठीक रहेगा, कुछ लोगों का थोड़ा सा खराब रहेगा। माने सभी सिंह राशि के जातकों का ये नहीं हो सकता कि जेब भरी रहे या जेब खाली रहे, क्योंकि जो स्थिति सूर्य मंगल की बन रही है और धन भाव की जो स्थिति बन रही है, बुध ग्रह की जो स्थिति है शुक्र के साथ, उसके लिए यही कह सकते हैं कि अगर आप नियोजित तरीके से अपने कार्यक्रम को करेंगे तो आपका आर्थिक संतुलन अच्छा होगा, और अगर आप वाहवाही और दिखावे में आकर के खर्च करेंगे तो संकट में आप फंसेंगे। तो इसलिए बृहस्पति आपको आर्थिक लाभ देंगे, बुध और शुक्र के कारण भी आपको धन लाभ होगा, नियमित आमदनी होती रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन 15 सितंबर के बाद जब सूर्य का गोचर बदलेगा तो जरा संभल के चलिएगा। ग्रहों का संकेत है कि आपकी आमदनी में तब गिरावट आ सकती है। अब बेचैन मत होइएगा, थोड़े दिनों तक कष्ट सहने की हिम्मत रखिएगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में खर्चे बढ़ेंगे। पूरे महीने बजट बना करके आपको चलना चाहिए, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि 100 रुपये से ज़्यादा कभी किसी को उधार आपको नहीं देना चाहिए। 100 रुपया तक उधार दीजिए ताकि वापस न मिलने पे आपको दुख न हो, लेकिन ज़्यादा उधार देना लोगों से दुश्मनी करने के बराबर है और इसके कारण आपको तनाव भी मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों के बारे में जानेंगे, उनके करियर ग्राफ के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ प्रिया जुड़ रही हैं मुंबई से। प्रिया जी, स्वागत है आपका काल चक्र में, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। जी धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आपको भी। हाँ, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, प्रिया पवार महाडिक। मेरा एक्चुअली पवार पहले वाला नाम है, विजय महाडिक मेरे हस्बैंड का नाम है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/79 और मेरे हस्बैंड की है 21/1/77 जी। तो हमारा काफी सालों से बन नहीं पा रहा है, मगर हम लोग 16 साल से मैरिड हैं। मेरी एक बच्ची है 10 साल की, और घर में हमेशा क्लेश रहता है। हम दोनों का बराबर नहीं जम रहा है रिलेशनशिप, काफी झगड़े होते हैं और मेरे रिश्ते नहीं टिक पाते हैं, और मेरे हस्बैंड बड़े डाउट लेते हैं मुझ पे, कहीं भी जाओ। मेरे फैमिली रिलेशंस में भी उन्हें पसंद नहीं है आना जाना। चलिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया। पति के साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण गृहस्थी में आनंद नहीं आ रहा है। ये बात मेरे समझ में आ गया। मैं आपको बताऊं कि आप कुछ मत करिए, गौरी गणेश, माँ पार्वती और भगवान गणेश दोनों लोगों की प्रतिमा नवरात्र में स्थापित करिए 7 अक्टूबर को, और विधिवत उनकी रोज पूजा करके एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। वो मंत्र है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इसी मंत्र को आप 108 बार रोज सुबह शाम करना शुरू करिए, और अपना और अपने पति का शुक्रवार के दिन एक फोटो खिंचवाइए और उसको शुक्रवार के दिन ही लाल फ्रेम में मिढ़वा करके अपने बेडरूम के पूरब की दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगा दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन स्मूथ हो जाएगा और तनाव की स्थिति कम हो जाएगी और भविष्य भी सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। सितंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या सितंबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना चाहिए, क्या कहती है सितंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है।
शनि आपको आमदनी के नए नए रास्ते दिखा देंगे। कारोबार और नौकरी में कई नए और बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के बड़े भी इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करेंगे। 15 सितंबर के बाद गुरु ग्रह आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। राहु आपको नए तरीके से लाभ कमाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मंगल और सूर्य के कारण आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। कन्या राशि वाले इस महीने विलासितापूर्ण चीज़ों पर भी खर्च करने से बचें। अगर आप कोई लग्जरियस चीज़ खरीद रहे हैं और अपने बजट का संतुलन आप पूरी ढंग से नहीं एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय खराब हो सकता है, क्योंकि बिना सोचे समझे खर्च किया गया पैसा आपके आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर डाल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम तुला राशि वालों के करियर ग्राफ के बारे में जानेंगे, सितंबर महीने में कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी हैं मुंबई से। स्वागत है विनोद जी आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, पंडित जी प्रणाम। हमारे जो 2 बच्चे हैं जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो लोग घर पे ही बैठे हैं, सब कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने चाहे, मतलब हो नहीं रहा है काम उनका। कितने साल के हैं दोनों विनोद जी? एक हमारा बड़ा बच्ची जो लड़का है वो 5 जून 1997 का जन्मदिन है जी, और दिन गुरुवार है, सुबह का टाइम है 9:40 का जी जी। और छोटे बच्चे का जो है 5 नवंबर 1999 है। तो उसका भी दिन गुरुवार है सर, लेकिन टाइमिंग तो नहीं याद है उसका। चलिए विनोद जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके संतान भाव का स्वामी जो है और उससे भाग्य भाव का स्वामी जो है, इन दोनों ग्रहों को देखने पे ये बात पता चल रही है कि आपके दोनों बेटों के अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है। हमें कुछ करना है, इसके लिए बेचैनी उनके अंदर नहीं है। हमें कुछ दुनिया को दिखाना है, ऐसी बेचैनी उनके अंदर नहीं है। आपको चाहिए कि आप दोनों लोगों से कहें कि ये लोग हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं, और हनुमान मंदिर जाकर के वहाँ एक आसन पर बैठ करके कम से कम हनुमान चालीसा का 10 पाठ सुबह सुबह जरूर करें। अगर ये उपाय दोनों लोग शुरू करेंगे तो निसंदेह इन लोगों को अपने आप को जिम्मेदार होता हुआ महसूस होगा, और जब ये जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी है सहारनपुर से। शिवानी जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं 9 साल में आपको कॉल मिला है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरी कॉल रिसीव करने के लिए। जी पंडित जी मैं अपने 2 भाइयों के बारे में जानना चाहती हूँ। छोटे भाई का नाम है गौरव शर्मा, उसका जन्म है 7 सितंबर दिन मंगलवार दिन के 12 बजे 1993। जी पंडित जी वो केमिस्ट्री से पढ़ रहा है, BSc MSc और B.Ed किया है, PhD कर रहा है, पर पंडित जी उसको सफलता नहीं मिल रही है और वो बीमार रहता है, कभी कुछ होता रहता है। देखो बेटा, बीमारी दूर करना है उनकी तो शनिवार को कहिए पीपल के नीचे जा करके सरसों के तेल का दिया जलाया करें और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करें। उसके बाद पीपल के पेड़ के साथ जैसे लोग मतलब कि एक दूसरे से गले मिलते हैं, उसी तरह से पीपल के साथ इन्हें गले मिल करके 3 बार और तब अपने घर आना चाहिए। इससे छोटी छोटी दवाइयाँ भी इनके सेहत को अच्छा कर देंगी और इनका भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। सितंबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है सितंबर में इनका इनकम ग्राफ, देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर शनि की ढैया जरूर चल रही है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति सितंबर महीने में अच्छी रहने वाली है। ये मैं इस बात पे कह सकता हूँ, भले ही बुध अभी शुक्र भले ही नीच राशि में है, लेकिन उसका गोचर तो होना है, तो आप चिंता मत करिए। सूर्य, मंगल और बृहस्पति मिलकर आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। धन कमाने के लिए आपको हर कोशिश सफल होगी। आमदनी के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे और धन कमाने के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। लेकिन महीने के मध्य में बुध और शुक्र
आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। दिखावे के कारण आप फिजूल खर्च करेंगे, वाहवाही के लिए आप फिजूल खर्च करेंगे, जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। 22 सितंबर से आपके खर्चों में कमी आने की संभावना है, लेकिन किसी से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, वरना जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आपको सितंबर के महीने में रोज बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आप रोज बजरंग बाण का सुबह शाम पाठ करेंगे तो आपके दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा सितंबर का महीना फाइनेंशियली, ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ बताइए। हेलो नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा, क्या नाम है? पंडित जी हमारा नाम नमिता सिंह है। हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका नाम धीरेन्द्र सिंह है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ 1991 है। पंडित जी महीना नहीं कंफर्म है, लास्ट मई है कि जून है? कोई बात नहीं बेटा, नाम धीरेन्द्र है, मुझे पकड़ में आ जाएगी बात। बताओ आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी हम बहुत परेशान हैं। पंडित जी इन्हें 2 साल हो गया, नौकरी भी नहीं करते हैं और नशे का शिकार हो जाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा नशा करने लगते हैं। हमारी शादीशुदा जिंदगी इस तरह हो गई कि तलाक ना हो जाए। बात बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती की एक किताब है और उस किताब में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक चैप्टर है। आप विशेष सूची देखेंगी तो आपको मिल जाएगा। वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक 5वां मंत्र है। ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। एक 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र अपने घर ले आओ, फोटो, और उसे पूजा घर में ऐसा लगाओ कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो और उसके सामने तिल के तेल या घी का सुबह शाम दिया जला के, लाल फूल चित्र पर चढ़ा करके, थोड़े से गुड़ और काली मिर्च का भोग लगा करके आप इस मंत्र को करना शुरू करिए। 1 माला सुबह 1 माला शाम। 6 महीने के अंदर आपके पतिदेव नशा से तौबा कर लेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए सक्रिय होकर के काम भी करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो सितंबर में कब उन्हें मिलेगी पैसों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर, या कब इनका खर्च बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका सितंबर महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। चलिए, सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों को बताऊंगी केतु आपके राशि में है, लेकिन इसका असर कुछ इसलिए नहीं खराब है कि आर्थिक स्थिति के लिए तो समय आपका अच्छा ही है। शुक्र और बुध की जो स्थिति है उसके आधार पर महीने के शुरुआती हफ्तों में तो धन लाभ होता ही रहेगा, मुनाफा कमाएंगे। लेकिन 2 हफ्ते बाद 17 सितंबर के बाद, पहला हफ्ता बीतने के बाद आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे। जितना मुनाफा हुआ था वो दिखावे और विलासिता में खर्च हो सकता है। दूसरा हफ्ता खत्म होते होते वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ धन भी मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, संपत्ति से लाभ मिलेगा। 17 सितंबर के बाद धन से लाभ बढ़ेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, निरंतर आर्थिक लाभ होता रहेगा। महीने के अंत में आप गाड़ी खरीद सकते हैं। महीने के अंत में वृश्चिक राशि वाले अपने पुराने कर्ज को उतार पाएंगे। इस महीने आपको निवेश करने से बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इन्हें धन लाभ होगा या फिर इन्हें कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में केतु की स्थिति है, ठीक है। तो आपके द्वितीय भाव में शनि की स्थिति है। शनि स्वगृही है, इसलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। एक से ज्यादा आमदनी के रास्ते आपको मिलेंगे और आमदनी भी होगी।
पुराना रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शनि की कृपा से बचत करने में भी आप धनु राशि के जातक सफल रहेंगे। कारोबार करने वालों को काफी मुनाफा होगा, हर प्रयास सफल होगा, आमदनी बढ़ेगी। किसी धर्म कर्म के कार्य में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। महीने के अंत में अचानक आपसे कोई बड़ा खर्च भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी खर्च होगा। इस महीने धनु राशि वाले संपत्ति भी खरीद सकते हैं। संपत्ति खरीदने का भी योग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों की हम बात करेंगे उनके फाइनेंशियल ग्राफ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ विजय जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, हमारा लड़का का बारे में पूछने चाहता हूँ। हमारा लड़का का नौकरी, ढंग का नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। मैं बुढ़ा हो गया। और 1989 लड़का का जन्म तारीख, और बांकुड़ा जिला में वो जन्म। चलिए ठीक है विजय जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ऐसा है कि आपका लड़का रोजगार परक हो जाए, आपका लड़का अच्छा हो जाए। उससे कहिए रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करे, और किसी तरह का मांसाहार, मछली या किसी तरह का कोई नॉनवेज बिल्कुल हाथ से भी न छुएं, और रोज एक दिन भी गैप ना करें। रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ करें। निश्चित रूप से आजीविका का माध्यम भी ठीक हो जाएगा और घर की परिस्थिति में भी बदलाव आ जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। सितंबर महीने में मकर राशि वालों को कब निवेश से फायदा होगा, कब रुका हुआ पैसा आ सकता है, और कब इनके फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से इन्हें जूझना पड़ सकता है, ये सब जानते हैं। देखिए, सितंबर का महीना आप मकर राशि के जो जातक हैं, आपके लिए ये मिला जुला परिणाम देगा। किसी की जेब अच्छे से भरेगी, कोई थोड़ा जेब से कड़क रहेगा। बुध और शुक्र मिल करके आपका भाग्य तो मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल के ही रहेगा। सितंबर महीने में मकर राशि वालों को पैसा बचाने में भी सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, गलत संगत और गलत रास्ते पर चलने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए शॉर्टकट तरीका जीवन जीने का ना अपनाएं। मंगल और सूर्य के कारण आपके व्यर्थ के खर्चे होंगे, गलत जगह आपका पैसा फंस सकता है, संपत्ति खरीदने में भी आपसे कोई गलती हो सकती है। ऐसे में इस महीने पैसे से जुड़ा हर काम सलाह लेकर करें। जल्दबाजी और गलत कार्यों से बचें, वरना बजट बुरी तरह प्रभावित होगा। इस महीने मकर राशि वाले कोई नया निवेश करने से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलवाड़ा से। जगदीश जी हैं, स्वागत है जगदीश जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। गुरुजी, मेरे 4 बच्चियां हैं जी, और मैं 2017 जुलाई से ही जॉबलेस हो गया हूँ। पहले टेक्सटाइल के अंदर मैं काम करता था। 1986 से जॉब था, लेकिन एक सीईओ की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई। वो जबरदस्ती मेरे से रिजाइन लेना चाह रहा था जी। और अब मेरी बच्चियों का तो मैं वो भविष्य भी देखना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। वैसे तो मतलब कि इस ज़माने में 1-2 बच्चों की परवरिश करना आम लोगों के लिए बहुत भारी बात है। आप तो बहादुर आदमी हैं कि 4-4 बेटियां हैं और सबकी आप परवरिश कर रहे हैं। भगवान करें कि आपको इतनी ताकत मिले कि आप दुनिया का सारा मतलब कि अपना जिम्मेदारी अपने से अच्छे से उठा सकें। लेकिन बस आपको एक मैं राय देना चाहता हूँ। आप अपनी 4 बेटियाँ अगर संस्कृत पढ़ने लायक हैं तो उनसे कहिए कि वो लोग चारों रोज़ सुबह श्री सूक्तम का पाठ किया करें और शाम को कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया करें। ये उपाय जब ये चारों 6 महीने तक कर देंगी, आप विश्वास करिए आपको पैसा रखने की जगह कम पड़ जाएगी। इतनी सुख और समृद्धि आपके जीवन में हो जाएगी। क्योंकि कुमारी कन्याएं जब महालक्ष्मी का यजन करती हैं, आवाहन करती हैं, तो महालक्ष्मी बहुत जल्दी कुमारी कन्याओं के ऊपर प्रसन्न होकर के और उनकी मनोकामना को
पूर्ण करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। सितंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान, और सितंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी, क्या कहता है सितंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, जानते हैं। तो चलिए भाई, कुंभ राशि की बात कर रहा हूं। सितंबर महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए और उनके आर्थिक स्थिति के लिए अप डाउन वाला है। बुध और शुक्र मिलकर के आपके खर्चे बढ़ा देंगे, व्यर्थ की चीज़ों में आपके खर्चे भी होंगे, और कहीं अगर आपका पेमेंट जा रहा है तो वो फंस सकता है। गलत रास्ते से पैसे कमाने की आप कोशिश ना करें। पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट आप पर भारी पड़ सकता है। सितंबर महीने में कुंभ राशि वालों को जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। सितंबर महीने में कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए। पैसों को लेकर के किसी तरह का विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 15 सितंबर के बाद शनि और बृहस्पति आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सुनियोजित ढंग से बजट बनाकर अपना काम करें तो जो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हाँ, क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा सामान न खरीदने की कोशिश करें, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक अंजलि जुड़ रही हैं बरेली से। अंजलि जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो अंजलि। गुरुजी, मेरे बेटे का जन्म जो है 22 नवंबर 2007 को हुआ था, 10:56 पे सुबह को। जी। उसके बारे में बता दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, मेरे पति का नाम मुकेश है, और उनके बारे में सर ये बताइए सर, उनका इस समय ठीक से मन नहीं लगता है सर घर में। चलिए, मैं आपको पहले आपके बेटे के बारे में बताता हूँ। आपके बेटे के बारे में जो मैं देख पा रहा हूँ, आपसे आपके राशि से पंचम भाव का स्वामी और उसके भाग्य भाव का स्वामी, आपका बेटा बहुत ही तेजस्वी है। चंचल जरूर है लेकिन बहुत ही तेजस्वी है, और इसकी चंचलता भी आगे चल कर के ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से अपने काम में सक्सेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको एक हनुमान जी का सोने का लॉकेट बनवा करके अगर तुम लाल धागे में इसके गले में डलवा दो, तब देख लेना और भी चमत्कार इसके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक प्रश्न है मन में। कई लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं कि किस दिन पेमेंट की जाए या किस दिन पेमेंट ली जाए। क्या कोई खास दिन है जिस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए या पेमेंट नहीं करनी चाहिए? मंगलवार को कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मंगलवार को दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। लेकिन मंगलवार को अगर आप कर्ज उतारना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी कर्ज उतर जाता है जी। बृहस्पतिवार को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, 1 रुपया नहीं देना चाहिए। जिसको भी पेमेंट करना है या तो बुधवार को कर लीजिए या तो शुक्रवार को करिए, बृहस्पतिवार के दिन पैसा न निकालिए। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को सितंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से उन्हें बचना है, साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए तो मैं यही कहूँगा कि सितंबर का महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी बृहस्पति अपने भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं बकरी होकर के। हाँ, लेकिन शनि आपकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आप पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या माइंस का काम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। सूर्य और मंगल अचानक से आपके खर्चों में भी वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे खर्चे जिनको रोकना आपके नियंत्रण में शायद नहीं होगा। जिन लोगों को कर्ज लेने की आदत है या छोटी से छोटी चीज़ भी क्रेडिट कार्ड से खरीदने की आदत है, वो इस महीने थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। महीने के आखिरी हफ्ते में खर्चे नियंत्रण में आ जाएंगे, बजट बिगड़ने से बच जाएगा। और मीन राशि वालों को सितंबर महीने में कोई नया और बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, गुड़िया है बेगूसराय से। गुड़िया जी, स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। लखनऊ से हमारे साथ मुन्नी जी जुड़ रही हैं, स्वागत है मुन्नी जी, पूछिए अपना प्रश्न। मेरे बेटे का 29 मार्च 2001 रात में 11:39 में बेगूसराय बिहार। बिहार। जानना चाहती हो? अपने बड़े बेटे के बारे में। कितने साल का है?
वो 20 साल का 11:39 रात में बेगूसराय बिहार में 29 मार्च का बर्थ है पंडित जी। जी, क्या जानना चाहती हो? पंडित जी उसके लिए भविष्य ये जानना चाहती कि इसी महीने 12 तारीख को नीट का परीक्षा है पंडित जी, तो वो फिजिशियन या सर्जन डॉक्टर बनेगा, इसमें इसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? देखो मुन्नी, ऐसा है जो आपने प्रश्न पूछा है उसके आधार पे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, जिसकी स्थिति कुंभ राशि में है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अगर नीट की परीक्षा अभी एक आध महीने में होने जा रही है तब तो अच्छी रैंकिंग इसकी नहीं आएगी। सरकारी कॉलेज नहीं मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं, आर्थो दांत की डॉक्टरी मिल सकती है, BDS वगैरह करने की संभावना बन सकती है, BAMS करने की संभावना बन सकती है, होम्योपैथ BHMS करने की संभावना बन सकती है। लेकिन सरकारी कॉलेज मिल जाए और MBBS में एडमिशन हो जाए, इसके इस साल ट्रांजिट गोचर बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये नित्य सूर्य को जल देना शुरू करें और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्यानमय इस मंत्र का रोज कम से कम 5 मिनट जप करना शुरू करें तो अगले बार ये जरूर नीट में जैसे चाहेंगे वैसे मेरिट ला पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर महीने में आज हमने आपको राशि अनुसार बताया कि आपका जो इनकम का ग्राफ है वो कैसा रहने वाला है, किन बातों को आपको खास ख्याल रखना है और किन बातों को लेकर आप फाइनेंशियली प्लान कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज जो जानकारी आपने दी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।